हेलो स्टूडेंट्स, आज की न्यूज़ में धमाधम सिर्फ़ और सिर्फ काम की बात। डिज़ायरेबली देसी न्यूज़ को पढ़ के आपको मज़ा आ जाएगा। डिज़ायरेबली देसी का मतलब है देसी की चाहत। ए वर्ड विच वंस हैड सेकेंड रेट एसोसिएशन इज़ नाउ ए मैटर ऑफ प्राइड। चलो आपको न्यूज़ के बारे में बताते हैं। कुछ टाइम पहले क्या था, कोई भी वस्तु जो देसी होती थी, अरे क्या यार देसी है, फ़ॉरेन मेड है ना, इम्पोर्टेड चीज़ें, चाहे वो ड्रेस हो, खाने पीने की सामान हो, चॉकलेट्स हो, कुछ भी है फ़ॉरेन का है, अच्छा ही होगा, विदेश से आया है, बढ़िया ही होगा। यानी कि एक ऐसी इमेज बना रखी थी कि विदेशी है तो हिट है बाबा। कोई व्यक्ति विदेश से पढ़ के आ गया तो टॉप क्लास होगा भाई। हमारी शिक्षा दीक्षा तो ऐसी होती है यहाँ की, तो मतलब देसी नाम पे, चाहे वो देसी खाने पीने की चीज़ें क्यों ना हो, अरे टमाटर है देसी है, फ़ॉरेन का होना चाहिए। फ्रूट्स हैं, एप्पल्स हैं, कश्मीर के हैं, नहीं, कौन पूछता है, ठीक है, एक्सपोर्टेड होने चाहिए, न्यूजीलैंड के होने चाहिए। तो ऐसे ना देसी को पीट दिया था हम लोगों ने। लेकिन अब ये न्यूज़ जो है बड़ी मस्त न्यूज़ है। वो गाना सुना ना आप लोगों ने, देसी देसी ना बोला कर छोड़ ही रहे, इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही रहे। अब वो तो एक गाना है, लेकिन सच में अब क्या हो गया, अब देसी चीज़ों की डिमांड बढ़ गई है। असल में ये मामला ये है, ये देसी लड़के की बात ही नहीं हो रही, ये देसी सामान, खाना पीना जो हमारा है उसकी बात हो रही है। तो देखो ज़रा, डिज़ायरेबली देसी, देसी की चाहत, देसी को लोग चाहने लगे हैं। ए वर्ड विच वंस हैड सेकेंड रेट एसोसिएशन इज़ नाउ ए मैटर ऑफ प्राइड। एक ऐसा शब्द जिसको सुनने से ही लोग सुनते थे कि हाँ कोई सेकेंड रेट की चीज़ें होती होंगी, अब वो एक गर्व का विषय बन गया है। यानी कि पहले जिस चीज़ को देसी कह के उसकी बेइज्जती किया करते, अब वही देसी चीज़ बड़ी काम की हो गई है, और देसी जिस चीज़ का लग गया है वो महंगी बिकती भी है और लोग उसको वैल्यूएबल समझते हैं। बात है इतनी सी। नॉट ए वेरी लॉन्ग अगो द वर्ड देसी वॉज ऑफन यूज बाई अस देसीज एज समथिंग ऑफ लेस एसेंशियल वर्थ इन कंपेरिजन विद अ comparable product or service which was of foreign preferred pronunciation foreign province। अब ऐसा है जी, प्रोविनेंस कहता है। बहुत लंबे समय पहले की बात नहीं है, जब जो देसी शब्द था उसको प्राय प्रयोग किया जाता था हम देशियों के द्वारा कुछ खास कम चीज़ों के लिए, कहते हैं समथिंग ऑफ लेस एसेंशियल वर्थ, जिसकी वैल्यू कम हो, इन कंपेरिजन विद कंपेरेबल प्रोडक्ट, और किस की तुलना में हम इसको थोड़ा कम मानते थे, फ़ॉरेन, जो चीज़ विदेश में बनी थी, सर्विस विच वाज ऑफ फॉरेन प्रेफर्ड प्रोनाउंसिएशन फॉरेन, यानी कि जिन चीज़ों को विदेश से लाया जाता था या विदेश की जो चीज़ होती थी उनकी तुलना में हम देसी चीज़ को कम मानते थे वैल्यू में। ठीक है, ये देसी शब्द की इज्जत नहीं रही थी। ए पर्सन हु वाज फॉरेन रिटर्न वाज डीम्ड by many, if not most, to be somehow possessed of greater and deeper wisdom and knowledge। कहता है ए पर्सन who was foreign returned, एक व्यक्ति जो विदेश से लौट के आता है या आता था उसको ज्ञानी मानते थे। अगर बहुत सब नहीं तो क्या, कि उसके पास विजडम, बुद्धि और नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इट्स वेज, अलग ही तरह के उसके पास ज्ञान होता था। थोड़ा सा हम लाइन भटक गए हैं। बाय मैनी इफ़ नॉट मोस्ट टू बी सम हाउ पोजेस्ड ऑफ ग्रेटर एंड डीपर विजडम, ऐसा मानते थे कि कुछ भी करके उसके पास जो है ना ज़्यादा ज्ञान है और गहरी बुद्धिमत्ता है, एंड नॉलेज, और ज्ञान ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स वेज, और दुनिया का जो ज्ञान है ना, दुनियावी ज्ञान, वो भी इसके पास ज़्यादा होता था। किसके पास? जो फ़ॉरेन में पढ़ के आया है। एंड ऑल ओपिनियन एयर्ड बाय सच एन इंडिविजुअल on just about any subject under the sun were accorded greater merit than views which were देसी। और इससे आगे तो गजब करके कहता है, ये इस तरह का व्यक्ति जो बाहर से पढ़ के आता था, वो किसी भी मामले में, दुनिया का कोई भी टॉपिक हो और वो अपने विचार व्यक्त करता, तो ऑन जस्ट अबाउट एनी टॉपिक, यानी कि चाहे टॉपिक उसको आता हो चाहे नहीं आता हो, अंडर द सन का अर्थ होता है सूरज के नीचे, यानी कि धरती पे जो भी कोई टॉपिक है, वर अकॉर्डेड ग्रेटर मेरिट, उनको ना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी देन व्यूज़ विच वर देसी, उसकी बजाय जो हमारे देसी विचार होते थे।
कहने का मतलब ये है कि विदेश से पढ़े लोग जब आते हिंदुस्तान में तो उनको पता नहीं क्या मान लिया जाता, और वो चाहे किसी विषय के बारे में बोल दें उनकी बात को इम्पोर्टेंट माना जाता था बजाय हमारे देसी विचारों के। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सिमिलरली इसी प्रकार से ए फॉरेन एजुकेशन डिग्री वाज ऑफ ग्रेटर वैल्यू देन ए कंपेरेबल क्वालिफिकेशन गेन्ड फ्रॉम एन इंडियन इंस्टीट्यूशन। इसी प्रकार से विदेशों से कोई जब डिग्री लेके आता था उसको ज़्यादा वैल्यू मिलती थी इसकी तुलना में जो भारतीय डिग्रियां हम प्राप्त करते थे। इफ़ यू हैड द मनी और द नेसेसरी पॉलिटिकल कनेक्शंस, अगर आपके पास काफ़ी पैसा होता ज़रूरी या आपके पास अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शंस होते, यू वुड ऑप्ट फॉर एनी काइंड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रोड। आप है ना विदेश में अपना ट्रीटमेंट कराने की सोचते थे रादर देन विद इन द कंट्री। देश की इसकी बजाय कि आप देश में अपना इलाज कराएं, यानी कि देश में इलाज क्या हो गया, देसी। तो देसी से इतनी नफरत और देसी को इतना हल्का मान लिया गया था। नो मैटर हाउ वेल क्वालिफाइड इंडिजिनस डॉक्टर्स एंड सर्जन वर, इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि हमारे जो देसी डॉक्टर हैं, इंडिजिनस होता है देसी, वो कितने बढ़िया क्वालिफाइड थे और कितने अच्छे सर्जन थे वो, लेकिन फिर भी विदेश में जाके इलाज कराना, देसी से इतनी बड़ी नफरत। स्विस चॉकलेट्स वर ए रेयर ट्रीट एंड ए टेंटलाइजिंगली रिमोट इंडल्जेंस। उन दिनों स्विट्ज़रलैंड में बनी चॉकलेट जो थी वो बड़ी मज़ेदार जो है ना एक अच्छी ट्रीट मानी जाती थी, और उनका एक विदेशी टेस्ट होता था रिमोट इंडल्जेंस, और विदेशी चीज़ों में हम लोग मज़ा उड़ाते थे। एंड मच प्रेफर्ड टू देयर इक्विवेलेंट मेड इन इंडिया, और जो इंडिया में बनती थी ना उनके बराबर की चॉकलेट्स, उनसे बहुत ज़्यादा उनको प्रेफर करते थे, यानी कि उनको ज़्यादा अधिमान देते थे क्योंकि हमारी चॉकलेट देसी। विच वर डिसमिस्ड एज बीइंग मियरली देसी, क्योंकि हमारे चॉकलेट को क्या कह के डिस्कार्ड कर देते, डिसमिस, छोड़ना यार देसी है, देसी में क्या टेस्ट होगा। तो अब इस देसी की धूम मची हुई है। सच अनकम्प्लीमेंट्री कंपेरिजन्स हैड ए बेसिस इन फैक्ट। इस तरह के जो अनकम्प्लीमेंट्री यानी कि जिनमें बेइज्जती सी की जाती थी, ऐसी तुलना जो है उनमें खैर एक आदमी में फैक्ट भी था, एक आदमी में सच्चाई थी। क्या? इन द केस ऑफ चॉकलेट्स, भाई चॉकलेट के मामले में फॉर एग्जाम्पल लीजिए, फॉरेन चॉकलेट्स वर मोर चॉकलेटली देन द इंडियन विच हैड ए वेरी लो कंटेंट ऑफ कोकोआ। कि जो फ़ॉरेन की चॉकलेट्स थी ना उनमें चॉकलेटली यानी कि चॉकलेटी ज़्यादा होती थी, यानी कि उनमें ना कोकोआ की मात्रा ज़्यादा होती थी। देन द इंडियन विच हैड ए वेरी लो कंटेंट, इंडियन की बजाय जिनमें काफ़ी कम कोकोआ की मात्रा होती थी। विच हैड टू बी इम्पोर्टेड एंड वर टू सुगरी, और फिर हमें ये कोकोआ भी मंगवाना पड़ता था, और हमारी जो चॉकलेट थी वो बहुत मीठी थी। सुगरी मतलब मीठी। तो अब लेकिन ऐसा नहीं रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया है तो उसको देखते हैं ज़रा क्या हो गया है। आई रिमेंबर द एक्साइटेड बज दैट वाज क्रिएटेड इन कैलकाटा। मुझे याद है एक बड़ी उत्सुकता करने वाला न्यूज़ फैली थी कलकत्ता में ऑफ माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में। व्हेन इट वाज अनाउंस्ड, जब इस बात की घोषणा की गई, दैट ए रेस्टोरेंट ऑफ चौरंगी नीराज, एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था चौरंगी नीराज, हैड बिकम द फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट इन द कंट्री टू सर्व अ जेन्युइन ऑल अमेरिकन मेड इन इंडिया हैमबर्गर। जब कलकत्ता में चौरंगी नीरा नाम का एक दुकान खुली थी, मिठाई की कह लीजिए या फिर बेकर कह लीजिए, जो जिसने घोषणा की थी कि उसमें ना बिल्कुल अमेरिकन टेस्ट वाला हैमबर्गर बनेगा जो इंडिया में पहली बार बन रहा है, ठीक है ना। जेन्युइन टेस्ट अमेरिकन, वही अमेरिकन रेसिपी होगी लेकिन इंडिया में पहली बार बन रहा था, यानी कि विदेशी की इतनी धूम थी, ठीक है। एट फर्स्ट ग्रेजुअली, पहले तो धीरे धीरे, एंड देन विद ए गैदरिंग मोमेंटम, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा गति पकड़ गई। क्या? ए रिमार्केबल चेंज हैज़ टेकन प्लेस, एक बहुत खास नोटिस करने लायक चेंज हो चुका है। टेक प्लेस का अर्थ होता है बदलाव आ चुका है। ऑल थिंग्स देसी, सारी देसी चीज़ें, कौन कौन सी? फ्रॉम अटरली बटरली चॉकलेट्स, हमारी बिल्कुल बटर वाली चॉकलेट्स है ना, जैसे अमूल का आता है अटरली बटरली बटर, तो ऐसे बिल्कुल अटरली बटरली बिल्कुल प्योर बटर वाली चॉकलेट्स एंड आलू टिक्की, बर्गर्स टू मेडिकल केयर, यानी कि क्या हो गया अब सारे देसी चीज़ें जैसे हमारी चॉकलेट्स, आलू टिक्की, बर्गर और मेडिकल केयर इन 5 स्टार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स इन मेट्रो सिटीज़। हाँ, ये देखिए हमारा जो देसी इलाज है ना
5 स्टार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो आजकल हो रहा है, मेट्रो सिटीज़ में इतने बढ़िया अस्पताल खुले हुए हैं जो कि देसी हैं, है ना। एंड द प्रैक्टिस ऑफ एनिशियंट डिसिप्लिन ऑफ योगा हैव गेंड सोशल कैसे, कहता है कि हमारा जो प्राचीन योगा का डिसिप्लिन है, इनको है ना समाज में बहुत ज़्यादा पहचान मिल गई है, ठीक है। सोशल कैसे मतलब सारा समाज इनको पहचानने लगा है और सब लोग इनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। इंडीड द वेरी वर्ड देसी हैज़ बिकम ए टोकन ऑफ अप्रूवल, अब तो खास इंडीड का अर्थ होता है वास्तव में, वास्तव में जो वर्ड देसी था ना, जो बेइज्जती कराता था, अब वो एक अप्रूवल यानी कि उसे पहचान बन गई है। बिकम ए टोकन ऑफ अप्रूवल यानी कि जिस चीज़ के आगे देसी लगाते हैं तो लोग कहते हैं हाँ बढ़िया ही होगा। जैसे पहले कहते हैं ना देसी, अरे क्या यार पुअर क्वालिटी का होगा, अब उल्टा हो गया है, देसी है भाई, देसी टमाटर हैं, देसी आलू है, देसी सब्जी है और देसी इलाज है। एज इन दिस पनीर टिक्की पिज़्ज़ा हैज़ ए रियली ग्रेट देसी फ्लेवर यार, जैसे लोग बोलते हैं ना यार इस पनीर की टिक्की में है ना एक देसी फ्लेवर है, बिल्कुल ग्रेट देसी फ्लेवर यार, तो लोग ऐसे बोलते हैं बड़े चाव से, देसी फ्लेवर है यार, खाएंगे मज़े से। मीन्स देसी को अप्रूवल मिल गया है, देसी को आज लोग बड़ा अच्छा बोलने लगे हैं। विद इंग्लिश इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय हिंग्लिश, आजकल आप देख ही रहे हैं इंग्लिश को हिंग्लिश ने रिप्लेस कर दिया है। अभी हिंग्लिश क्या है भाई, मतलब कुछ हिंदी और कुछ इंग्लिश को मिक्स करके बोलना। जैसे कई बार लोग हैं ना, हाँ यार मैं तेरे से मिलने आ रहा था बट एक्चुअली ना मुझे रास्ते में प्रॉब्लम हो गई और मैं तेरे से ना काफ़ी देर बाद मीटिंग कर पाऊँगा, सो एक्चुअली ना यार, तो ये जो हम बोलते हैं ना एक्चुअली ना देसी यार, तो सब मिक्स हो रहा है ना, हिंदी और इंग्लिश एक साथ आ रही है, तो इसलिए हम बात करते हैं इंग्लिश की। और हिंदी इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश भी आजकल बिल्कुल एक दूसरे को रिप्लेस कर रही हैं। और बोंगलिश बंगाली इंग्लिश यानी कि बोंगलिश उसे कह रहा है राइटर यहाँ पे जो बंगाली इंग्लिश है, और तमिलिश तमिल इंग्लिश यानी कि तमिल भाषा और इंग्लिश मिलके क्या बन रही है, तमिलिश बन रही है। आवर एवरीडे लैंग्वेज हैज़ बीन इम्पार्टेड ए मिर्च मसाला देसी टैंग, हमारी जो आजकल की रोज़मर्रा की जो भाषा है ना वो भी इम्पार्टेड हैज़ बीन इम्पार्टेड ए मिर्ची मसाला देसी टैंग, इसने भी मिर्ची मसाला की तरह ना हमारी ज़ुबान में टेस्ट ला दिया, यानी कि मिक्सर हो गया है, देसी मिल गया है और अंग्रेज़ी मिल गया है। टुडे देसी कैन ट्रूली बी सैड टू रिप्रेजेंट डिसाइडेडली एथनिकली स्मार्ट इंडिविजुअल, वाह क्या बात है, कहता है ना आखिर में तो तोड़ कर दिया बिल्कुल। देसी को हम कैसे परिभाषा दे सकते हैं, डिसाइडेडली बहुत महत्वपूर्ण रूप से, एथिकली बिल्कुल अलग तरीके से, स्मार्ट इंडिविजुअल यानी कि बिल्कुल बढ़िया अंदाज में एक स्मार्ट इंडिविजुअल जो अलग ही दिखाई देता है, इसे बोलते हैं देसी, DESI देसी। तो भाई आज तो मज़ा आ गया, देसी की इज्जत बढ़ गई, तो अब आप ये गाना गा सकते हैं बिल्कुल, देसी देसी ना बोला कर, तो आपका देसी जो है वो अब विदेशी से आगे बढ़ गया है। वंडरफुल, एंजॉय द न्यूज़ गाइस, बाय देन।